उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम, हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों की, मेरे और मेरे आचार्य की साथ साथ रक्षा करो। हम दोनों का साथ साथ पोषण करो। हम दोनों मिलकर पूरी शक्ति से अपना काम किया करें। हमारा किया हुआ अध्ययन हमेशा जोरदार और असरदार हो। हम एक दूसरे से कभी भी झगड़ा ना करें। हम किसी से कभी भी ईर्ष्या या द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। सरस्वती रहस्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद उस ज्ञान के विषय में बताता है जिस ज्ञान के द्वारा तत् शब्द का जो सही मतलब है, तत् शब्द का जो सही अर्थ है, वह अर्थ वह मतलब पता लगता है। उपनिषद देवी सरस्वती के गुणगान करने के साथ साथ देवी सरस्वती को पूर्ण ज्ञान का स्रोत बताता है। उपनिषद महान और पवित्र ऋषि अश्वलायन और अन्य ऋषिगणों के वार्तालाप के बीच वार्तालाप के रूप में है। ऋषिगण अश्वलायन से प्रश्न करते हैं और अश्वलायन उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उपनिषद में कुल मिलाकर 68 श्लोक हैं। सुविधा के लिए इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। मुक्तका उपनिषद में दी गई जो 108 उपनिषदों की सूची है, उस सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 106 पर आता है। इस उपनिषद को तैयार करने के लिए उपनिषद के जिस अंग्रेजी अनुवाद का प्रयोग किया गया है, वह अनुवाद डॉक्टर ए.जी. कृष्णा वॉरियर ने किया है। जिस अनुवाद को द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उन दोनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उपनिषद। एक बार ऋषिगण पवित्र अश्वलायन के पास गए और बड़े आदर से उनसे प्रश्न किया, आदरणीय, कृपया हमें बताइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है जिस ज्ञान से तत् शब्द के सही मतलब पर प्रकाश डलता हो, जो ज्ञान तत् शब्द का सही मतलब उजागर करता है। और आदरणीय, हमें आप उस ध्यान के बारे में बताइए जिस ध्यान के माध्यम से आपने स्वयं सत्य को जाना है। अश्वलायन ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषिगण, मैंने स्वयं जो परम पूर्णता प्राप्त की है, वह परम पूर्णता तो मैंने देवी सरस्वती की स्तुति करके प्राप्त की है, जो मैंने देवी के प्रशंसा गीत गाकर की है, जो प्रशंसा मैंने देवी के 10 श्लोकों वाले मंत्र का उच्चारण करके की है, जो मंत्र मैंने ऋक् श्लोकों तथा उनके बीज अक्षरों के उच्चारण के साथ की है। ऋषिगणों ने अश्वलायन से फिर पूछा, हे समर्पित जीवन वाले महान ऋषि, कृपया हमें यह भी बताएं कि किस ध्यान के माध्यम से देवी सरस्वती का सत्य प्राप्त किया जा सकता है। उस महान और पवित्र देवी को क्या प्रसन्न करता है, हमें यह बताने की कृपा करें। तब अश्वलायन ने ऋषियों को बताया, अब मैं आपको देवी के 10 श्लोकों वाले मंत्र के बारे, ऋक् श्लोकों तथा बीज अक्षरों के बारे बताता हूं। वह जो सरस्वती देवी का 10 श्लोकों वाला मंत्र है, उस मंत्र का दृष्टा ऋषि तो स्वयं मैं अश्वलायन हूं। यह मंत्र
8 अक्षरों वाले अनुष्टुप छंद में है। इस मंत्र की देव पवित्र वागीश्वरी है। इस मंत्र का बीज यद्वक है। इसकी शक्ति देवीम वाचम है तथा इस मंत्र की खूंटी, इस मंत्र का आधार जिस पर मंत्र टिका हुआ है, वह आधार प्राणो देवी है। मंत्र का प्रयोग देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अंगों का जो अभिषेक है वह अभिषेक श्रद्धा, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, स्मृति, वाणी की देवी तथा मां सरस्वती, वह अभिषेक इन सब का बारी बारी आह्वान करके किया जाता है। वाणी में प्रचुरता पाने के लिए अपने हृदय में मैं देवी सरस्वती को नमन करता हूं, जो देवी बर्फ की तरह चमकती है, जो देवी मोतियों की तरह चमकती है, जो देवी कपूर की तरह चमकती है, जो देवी चंद्रमा की तरह चमकती है और जो देवी शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है, जो देवी सुनहरे चंपक के फूलों की मालाओं से सुसज्जित है, जो देवी मन को अपने आकर्षक रूप से मोहित करती है। अब मंत्र प्राणो देवी। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि भारद्वाज है। यह मंत्र गायत्री छंद में है। इस मंत्र के देव श्री सरस्वती है। इस मंत्र का बीज अक्षर, इस मंत्र की शक्ति तथा इस मंत्र की खूंटी या आधार जिस पर यह मंत्र टिका हुआ है, वह आधार अक्षर ओम है। इस मंत्र का प्रयोग इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंगों का अभिषेक मंत्र द्वारा ही किया जाता है। देवी की जो प्रकृति है, वह प्रकृति तो वेदांत के भाव के सार की है। देवी की प्रकृति तो उपनिषदों का जो सही मतलब है, उस मतलब के सार की है। देवी सरस्वती तो स्वयं प्रभु है, जो नाम रूप के रूप में प्रकट होती है। हे देवी सरस्वती, सदा मेरी रक्षा करो। अब बीज अक्षर ओम। ओम, हे देवी सरस्वती, पोषण या आहार वितरण करने वाली, विचारों की रक्षक, सदा हमारी रक्षा करो। अब मंत्र अनो दिवः। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि अत्रि है। यह मंत्र त्रिस्तुप छंद में है। इस मंत्र के देव सरस्वती हैं। इसका बीज, इस मंत्र की शक्ति तथा इस मंत्र का आधार या खूंटी जिस पर यह मंत्र टिका हुआ है, ह्रीम है। इस मंत्र का प्रयोग इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंगों का जो अभिषेक है वह मंत्र द्वारा ही किया जाता है। केवल वही एकमात्र है जिसकी प्रशंसा चारों वेदों और उनकी सहायक पुस्तकों में की गई है। वह अद्वैत जो ब्रह्म की शक्ति है। हे देवी सरस्वती, सदा मेरी रक्षा करो। अब बीज अक्षर ह्रीम। ह्रीम, हे पवित्र सरस्वती, हमारे यज्ञ के लिए तुम स्वर्ग से नीचे आ जाओ। हमारे यज्ञ के लिए तुम विशाल बादलों से नीचे आ जाओ।
हे जलों की रानी, हमारी पुकार को दया से सुनते हुए हमारे इन मीठे शब्दों से हमारे इन मीठे शब्दों को तुम प्रसन्नता से सुनो। अब मंत्र पावक न। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मधुचंद दास हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में है और सरस्वती इस मंत्र की देव है। इस मंत्र का बीज, इस मंत्र की शक्ति तथा इस मंत्र की खूंटी या आधार जिस पर यह मंत्र टिका हुआ है, श्रीम है। इस मंत्र का प्रयोग इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और अंगों का जो अभिषेक है वह अभिषेक मंत्र द्वारा ही किया जाता है। केवल वाक्य, केवल शब्द या केवल अक्षर के भाव या मतलब के रूप में ही अस्तित्व रखने वाली, बिना आरंभ के बिना अंत के, हे अनंत सरस्वती सदा मेरी रक्षा करो। अब बीज अक्षर श्रीम। श्रीम शुद्ध करने वाली सरस्वती, पोषण वितरण करने वाली सरस्वती, बुद्धि का खजाना, हे देवी सरस्वती हमारे यज्ञ को स्वीकार करो। अब मंत्र 14 इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मधुचंद दास हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में है। इस मंत्र की देव सरस्वती है। इस मंत्र का बीज, इस मंत्र की शक्ति तथा इस मंत्र की खूंटी या आधार जिस पर यह मंत्र टिका हुआ है, ब्रह्म है। अंगों का अभिषेक मंत्र द्वारा ही किया जाता है। आत्मा में सभी देवों के मध्य में, सभी देवों के परम स्वामिनी, भीतर निवास करने वाली देवी, मैं सदा आपका नाम लेता हूँ। हे देवी सरस्वती सदा मेरी रक्षा करो। अब बीज अक्षर ब्लम। ब्लम सत्य वचनों, सच्चे बोलों की प्रेरक, नेक दिमागों को जगाने वाली, हे देवी सरस्वती हमारी पूजा को स्वीकार करो। अब मंत्र महो अर्नः। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मधुचंद दास हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में है। सरस्वती इस मंत्र की देव है। 100 इस मंत्र का बीज, इस मंत्र की शक्ति तथा इस मंत्र की खूंटी या आधार है जिस पर यह मंत्र टिका हुआ है। अंगों का अभिषेक इस मंत्र के द्वारा ही किया जाता है। वह तो भीतरी नियंत्रक है। वह तो तीनों लोकों पर शासन करती है। वह तो रुद्र के रूप में निवास करती है। वह तो सूर्य के रूप में निवास करती है और वह तो अन्य सभी के रूपों में निवास करती है। हे देवी सरस्वती सदा मेरी रक्षा करो। अब बीज अक्षर 100। सरस्वती शानदार ढंग से चमकती है। वह तो जल की विशाल चादर है जो बुद्धिमत्ता, जो ज्ञान प्रदान करती है और जो सभी विचारों को जीवंत करती है। हाँ, देवी सरस्वती तो शानदार ढंग से चमकती है। वह तो जल की विशाल चादर है जो बुद्धिमत्ता, जो ज्ञान प्रदान करती है और जो सभी विचारों को जीवंत करती है। इसके साथ ही सरस्वती रहस्य उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।